आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, पंजाब सरकार ने बनाई जांच समिति। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब महिलाएं भी गाइड की भूमिका में नजर आएंगी। सागर के रहली में 1285 हितग्राहियों को आवास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक वितरित। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनसे कल पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा में सेंध लगाने की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने इस गंभीर चूक पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चूक पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इधर प्रदेश में भाजपा ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप कराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सुरक्षा चूक पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा न हो पाए तो पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब महिलाएं भी गाइड की भूमिका में नजर आएंगी। गाइड के लिए होने वाले पंजीयन में 25 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जागरूकता सूचना पट लगाए जाएंगे। ये सभी निर्णय कल शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता में वृद्धि होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 9 अरब 40 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 मामले दर्ज कर छानबीन शुरू की है। इनमें से एक प्रदेश के रायसेन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निजी कंपनी पर 35 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का भी आरोप शामिल है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, विश्वामित्र पुरस्कार मध्यप्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है खेलों में प्रशिक्षण के लिए। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट जिले के लोकेश कुमार दमाहे। लोकेश कुमार दमाहे ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्ते, मेरा नाम लोकेश कुमार दमाहे है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश वन विभाग में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत महोत्सव के इसके अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं पर संबंधित विशेष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि बेहद ज्ञानवर्धक है। और इससे हमें देश के प्रदेश की बहुत सारी जानकारी सुनने मिल रही है। इसके लिए मैं आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने आज सागर जिले के रहली में 1285 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए के मान से 12 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।
आकाशवाणी महानिदेशालय ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि प्रसार भारती स्थानीय भाषाओं और बोलियों के स्थान पर विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। आकाशवाणी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी केंद्रों को निर्देश दिया है कि एफएम कार्यक्रमों में स्थानीय सामग्री सुनिश्चित की जाए। झोलाधारी इंदौरी अभियान के तहत आज 22 से अधिक सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इंदौर झोले का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि नगर निगम इंदौर द्वारा नागरिकों को प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग न करते हुए कपड़े के झोले का उपयोग करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आज मालवा मिल चौराहे पर झोले का निर्माण करने के लिए झोला सिलाई और वितरण कार्य का दीप प्रज्वलन कर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन मानक प्रक्रियाओं को विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साथ राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। मंत्रालय के अनुसार इन शिविरों में कोविड पॉजिटिव या लक्षण वाले खिलाड़ियों के लिए उचित पृथकवास सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नागदा में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से बुधवार को रिसी गैस का वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सीधी में पीएम किसान योजना के हितग्राहियों को ई-केवाईसी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। शाजापुर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सतना में आज ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। मंदसौर में व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर 9 जनवरी को आयोजित होगा। जिला स्तरीय महाविद्यालयीन पुरुष खो खो प्रतियोगिता का खिताब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर की टीम ने जीत लिया है। बैतूल में एड्स की जानकारी और बचाव विषय पर कल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आगर मालवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। शिवपुरी जिले में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 12 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज खरगोन में कहा कि प्रदेश में अब तहसील स्तर तक उद्योग धंधे खुलेंगे। अनूपपुर जिला अस्पताल में 15 जनवरी को कैंसर की जांच, परामर्श और ओपीडी लगाई जाएगी। बड़वानी में मांग कर जीवन यापन करने वालों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।